आने दो, आगे आने दो। आए बापू जी। शिवानी कम कर दूं क्या लाइट? अभी नजदीक है ना ये। चलिए, हेलो, echo. So everybody, please assemble, and we'll start this. Please, the entire family, please come. After the special day, come, everybody come closer. Rupali come. अभी आ जाओ आजू बाजू यार, बोलना पड़ेगा, इन्वाइट करना पड़ेगा पर्सनली आके सबको। आगे आसपास आ जाओ यार, आ जाओ निखिल, इंद्रो आगे पर कभी दिखती नहीं, कुछ लोग ऊपर खड़े हो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा अगर उनसे बहुत एक तो अनुपमा शो ने हमें मतलब बाय गॉड ग्रेस बहुत कुछ दिया, हमने बहुत कुछ देखा, बहुत आई थिंक लकी है शो का जो इस हाइट्स पे गया, जो हमको ट्रेंड बन गया और ओवर इंडिया। हमारे और मेरी और पूरी टीम के लिए एक इतनी सौभाग्य की बात है कि अरविंद जी, जिनको मैं बोलता हूँ कर्मयोगी, जिनके मैं कहता हूँ साथ बैठ जाओ ना तो आपको कोई इंस्टीट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो एक्टिंग, डायरेक्शन, लाइफ की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन अरविंद जी है। तो मैं इनको हमेशा कर्मयोगी बोलता हूँ। इतना अच्छा लगता है कि जब भी वो आते हैं, बात करते हैं, आई कॉल हिम यंग मैन, बिकॉज ऑलवेज हैव टू गो, ऑलवेज हैव टू ये करना है, राजन जी वो करना है, सेट पे पॉजिटिव माहौल, सबको इंस्पायर करना। और आज भी ऐसे खड़े रहते जैसे यंगेस्ट मोस्ट एनर्जी, और मुझे और काम दो। तो सर, थैंक यू सो मच। एंड the purpose of behind every successful man there is a woman, and now there are 2 here and so many other more, but जैसी जी ने हमेशा आई थिंक बहुत बड़ा जो एक साथ दिया है वो जैसी जी का है। So equally this award is for you, and of course talent runs in your family. Vandana ji is there, Anand's daughter, everybody knows her, and with all the children are there. And she had shot one very nice video
वंदना जी डॉटर ऑफ अरविंद याद है आपने जो वीडियो दिखाया था, हम लोग बापू जी का सुर सेट कर रहे थे कि क्या सुर होगा इनिशियल फर्स्ट एपिसोड में. सो वंदना जी डॉटर बेटा व्हाट्स योर नेम, Radhika had shot that. So see the amazing and even son is yeah, she's there. So nice कि आज फैमिली भी है, and I think एक फैमिली का जो सपोर्ट होता है वो आपको वो हाइट्स पे लेके जाता है. जैसा हमेशा कहते हैं कि भगवान का साथ, ऊपर वाले का साथ हो, माँ बाप का आशीर्वाद हो और फैमिली का सपोर्ट हो, तभी आप ये अचीव कर सकते हैं. And really honored to have the entire family of Anupama team. So we'll start with a small presentation. Just let the short. मैं चाहता हूँ रूपाली आप आइए. चाहूंगा अलका जी, सचिन जी और उमेश जी बुकेज दें एंड द एमसी टुडे. हमारे बहुत पहला आ गया ठीक से लगाओ. ये जो हमारे शो के प्रोड्यूसर है दीपा शाही जी, मम्मी ने ये भेजा आपके लिए कि हाँ एग्जैक्टली.
तो जैसे मैंने कहा कि इतना बड़ा हमारे लिए ये सौभाग्य है, भगवान की कृपा है कि पद्मश्री अरविंद वैद्य जी, कर्मयोगी इज देयर, हमारे सेट को ब्लेस करने के लिए। आर बापू जी, अनुपमा बापू जी इज देयर, एंड सर ऐसी ब्लेसिंग दीजिए, यू नो वी आर ब्लेस्ड कि आप हमारे सेट पे हो, मोटिवेट करते हो सबको। एक बात और मेरे लिए बहुत इमोशनल है, तो मुझे मॉम रिमाइंड करी थी दीपा शाही जी कि उनके पिताजी मेरे नाना जी को भी ट्रेजरी से मिला था दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1981 में। तो हमारे परिवार में अभी 2 लोग हैं, एक मेरे नाना जी उनके दादा साहेब मिला 81 में, एंड पद्मश्री अरविंद वैद्य जी को फीलिंग सो प्राउड। मॉम कुड नॉट कम बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज, बट उन्होंने बोला ये बात आप अरविंद जी को पर्सनली बोलना कि हमारे परिवार में भी 2 लोग हैं उनको राष्ट्रपति जी से सम्मान मिला। 2 बार। एक चीज मैं जयश्री जी के बारे में बताना चाहूंगा। एवरी डे जयश्री जी का मुझे मैसेज आता है अनुपमा के एपिसोड को लेकर, कुछ भी हो जाए, और इतने प्यार से, क्रिटिकल भी बहुत है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसने ऐसा क्यों बोला, बट आई लुक फॉरवर्ड। मेरा एवरी डे का वो है कि जब जयश्री जी का कब मुझे वो मैसेज आएगा, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, इसमें ऐसा क्यों है, अरे ये बहुत खींच रहा है, ये बोरिंग लग रहा है। हर एपिसोड ना इतने प्यार से वो देखते हो, यही ब्लेसिंग और प्यार है। So thank you so much, and of course Vandana ji, celebrated artist, you are there, and thank you for coming on the set again. And I'm thank ये आ रहा रिकॉर्ड हुआ आपका बात आ रही है। बहुत सी मैसेज 3 साल पहले विवेक जी का फोन आया था और मुझे कहा गया था कि एक नई सीरियल कर रहे हैं, आप करेंगे तो मिल जाएगी। मैं पहली बार उनसे मिलने गया, जैसे उनके ऑफिस में गया तो मेरे फेवरेट एक्टर के बहुत सारे फोटो देखे। तो मैंने पूछा यहाँ कैसे, तब पता चला कि पी जयराज जी, he was born पी जयराज जी, और मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन मुझे हातिम ताई बहुत याद था। उनकी फिल्म बहुत बहुत चली थी वगैरह वगैरह, बहुत सारी फिल्में हुई। तब पता नहीं था कि, यानी जब बच्चा था तब, कि ऐसे एक्टर्स को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलता है वगैरह वगैरह। बट आई वाज अ स्मॉल बॉय, और अचानक यहाँ देखा तो उन्होंने कहा कि ये मेरे नाना जी। हमने तय हो गया कि मैं रोल कर रहा हूँ। वहीं अनुपमा भी मुझे मिली, मैंने रूपा ली। मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे बापू ने आई वॉज लिटिल बिट वरीड। एक सेकंड के लिए मेरे मन में, क्योंकि मेरे साथ उन्होंने सारा भी वर्सेस सारा भी किया था, उसमें तो अलग ही थी। तो मेरे सामने तो कोई आई नहीं, ये बाद में ये यही ऐसा हो। तो मेरी फर्स्ट शॉट उनके साथ मेरा था, यहाँ नहीं, और वहाँ से दोस्ती शुरू हुई। मैंने इनसे सिर्फ तय किया था कि मुझे रात को 12 बजा 12 ऐसा मत, ओवर टाइम मत करवाना, वो उन्होंने कहा। और दूसरा मैंने कहा था कि मुझे बहुत दूर नहीं जाना है शूट के लिए, तो उन्होंने कहा था कि मेरी सेट यही बन रहा है। मैंने कहा ठीक है। वैसे किसी की तो बात कोई थी ही नहीं, लेकिन उन्होंने उसके
अच्छा, और एक बात मुझे दी, ढेर सारा प्यार। और टेल यू, बहुत बहुत अच्छे पैसे तो आते हैं, 30 तारीख को आ ही जाते हैं। मैं तो मजाक में कहता हूँ, कोई ऐसा करता हूँ ना तो मैं, अरे यार ठीक है ना, 30 तारीख याद रखिए, हंसी चेहरे पे, 30 तारीख का आएगा ना चेक तो हंस देते हैं। जैसे मैं भी, मुझे किसी ने कहा था कि आपको गुस्सा कभी कभी आता है तो भगवान का नाम लीजिए, मैं कहता था जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो गड़बड़ क्या होती थी बोलने में, जैसे के आगे कृष्ण बोला ही नहीं जाता। तो मैंने ये ठीक है, सिर्फ जैसी बोलता हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है। मैं लास्ट 6 years से जब भी जाता हूँ कहीं, बापूजी 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 बापूजी, या तो बापूजी बापूजी, मैं उन्हें ठीक करवाता हूँ बापूजी। अभी मैं दिल्ली गया था तो वहाँ सभी लोग, अभी जहाँ अशोका में हमें ठहराया गया था, वहाँ के जो कर्मचारी थे वो सब आके मेरे साथ फोटो ले गए। अच्छा ये लग रहा था, और भी बहुत सारे पद्मश्री थे, पद्म भूषण थे, पद्म विभूषण थे, उनके साथ फोटो खींचने कोई नहीं आया तो मेरे साथ फोटो समझाया भाई तुम लोग देता है, इसलिए वो ऐसा हो। बट आई टेल, जहाँ घर जाऊँ, बापूजी बापूजी, थोड़ा सा आगे जाके मुझे अनुपमा के बापूजी, तो इसके लिए मैं थैंक यू बोलूँ तो बहुत कम पड़ेगा। बहुत सारे मेरे साथ जो आपने उनके दिए, उमेश जी, अभय, सभी 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 जी, सभी से बहुत अपने। कल मैंने अखिलेश जी को पूछा था, देना था मुझे, मैंने सबका नाम दे दो भाई, सबका नाम लगा के मैं चॉकलेट दे दूँ। चॉकलेट का ये बनाया था और वो सबको दिया था, वो 25 थे। सबको नाम से तो नहीं पहचानता मैं, लोगों एक बोलता हूँ, मैं वहाँ उतरता हूँ तो वहाँ से 3 मिनट, लेकिन मुझे 3 मिनट में मैं कभी रूम पर गया ही नहीं। जैसे गाड़ी में से उतरता हूँ तो सबसे पहले सब वो आते हैं और मैं उनको एक ही सेंटेंस रोज बोलता हूँ, नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, जाओ रूपाल के पास जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है, रूपाल के पास जाओ, और वो चले जाते हैं। फिर एक 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 लोग आके आके, हाँ हाँ अच्छा 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 अच्छा, मेरे लिए क्या लाए, ऐसा भी होता है। कुछ तो लाता हूँ, उसमें तो ढेर सारा प्यार आता है, लेकिन आई एम so happy, so happy, so happy। जाने कैसे हम मिले, कैसे हम पहले मिले थे, इसके पहले हम मिले थे, लेकिन मुझे पता नहीं था। हमारा एक दोस्त है, मेरे शो में काम करता था, रवि दुबे, हाँ, तो उनके घर उसने बुलाया था पापा को, हाँ, तो हम दोनों मिले थे। तो उन्होंने पहचान करवाई थी, दादाजी ये है राजन जी। अब मुझे पता नहीं, अच्छा अच्छा राजन कैसे हो, बस इतना ही किया। आई डिडंट नो हु इज ही, व्हाट इज ही। लेकिन एक बात बताऊं, जब आपके यहाँ से न्योता आया और वो पता चला, तो सबसे पहला फोन मुझे हमारे पशु भैया का आया, पशु राजेंद्र चावला का आया था, वो मेरे इसमें पशु का रोल करता था। बोले डोंट 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 से नो, नहीं बहुत अच्छा लोग है। राजन के लोग थे, राजन, विवेक और आरिफ थे।
तीनों अच्छे हैं, पूरा फैमिली अच्छा है, बहुत अच्छा है। दादाजी आपको घर जैसा लगेगा, अब लगता है उन्होंने कम किया, कम कहा। बहुत सारा है, बहुत सारा है, बहुत सारा। थैंक यू वेरी मच। मैं कहा था एक दिन, हम बाहर बैठे थे खाना खाने का, मैं 85 पूरा हूँ, लेकिन मैं पूछता हूँ ये और 15 साल चले, ताकि मैं 100 साल का हूँ और मैं बापू जी का रोल करता हूँ। हम अभी मुरारी बापू ने हमें बुलाया था, उन्होंने भी नटराज अवार्ड दिया था, तब मुझे बुलाया था ऊपर। शबाना आजमी जी, बहुत सारे अलग अलग लोग मुझे बुलाया, तो मैंने कहा उनको एक सेंटेंस मैं बोलूँ, हम नाटक वाले हैं, प्रेक्षकों को देख के ही अच्छा लगता है, तो आप सबको देख के बहुत अच्छा लगा। और मेरे इस अचीवमेंट में अगर कोई भागीदार हो तो सबसे पहले तो प्रेक्षक है, मेरे गुरु जी, खास दोस्त मंजूर, और नॉट द लीस्ट मेरी पत्नी। तब मैंने पहली बार सबके सामने, सबकी हाजिरी में एक बात कही थी, जो आज रिपीट करता हूँ, आई लव यू। पता है द विंड beneath the wings बोलते ना, जो एक behind every successful man there is a woman। तो उन या नीचे बैठा दो ना, बैलेंस। पानी थोड़ा साइड में कर दें क्या अभी के लिए? ये बहुत जरूरी है, इतनी बड़ी जर्नी, इतना बड़ा इंस्पिरेशन, तो जैसे जी आपको कुछ मुझे रोज मैसेज करके कभी डांटते हो, कभी अप्रिशिएट करते हो, अच्छी मुझे वो एडवाइस देते हो, तो आप कुछ तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं किसी और के सेट पे गई हूँ। सब लोग अच्छे लगते हैं, सबका काम अच्छा लगता है, सब मुझे प्यार करते हैं, मैं सबको प्यार करती हूँ। ऐसा ही शो चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू। Madhura ji, as a family, must, because we learn so much what you have known Arvind ji as a father, और हमारे भी बाबू जी, but आप बताइए। एक्चुअली 6 साल से अनुपमा नंबर 1 पे है, इतना अच्छा शो है। उससे पहले बाबा थिएटर ज़्यादा करते थे, तो गुजराती थिएटर में बहुत टूरिंग होता था, क्योंकि शोज भी 200-300 और 3-3 महीने अमेरिका, फिर 15 to 20 डेज यूके, तो ये सारा बहुत होता था। तो हम लोगों को लगता था, मुझे, मेरे भाई को, बच्चों को, कि बाबा इतना टूरिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 20 आवर्स का ट्रैवल होता था। ऑफकोर्स 6-7 घंटे के बाद उनको फ्लाइट की टिकट्स देते थे, बट उनको अच्छा नहीं लगता था कि बाकी पूरी टीम ट्रैवल करके आ रही है बाय रोड एंड मैं फ्लाई करके जाता हूँ। सो वी टोल्ड हिम कि यू नो, डोंट डू दिस, अभी आप थोड़ा थिएटर से ब्रेक लीजिए एंड टेलीविजन कीजिए। सो ही सेड ओके फाइन, लेट्स सी कि क्या आ रहा है। एक शो का आया, पर लोग
अच्छे नहीं थे, बिकॉज मैं भी इतने साल से काम कर रही हूँ तो जानती हूँ लोगों को भी। तो हमने सोचा कि बाबा इस एज में आई थिंक यू नीड अ गुड प्रोडक्शन हाउस। राजन जी का नाम तो पहले से ही सुना था, वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर्स, बेस्ट पर्सन, एंड वी ऑल्सो हैड वर्क टुगेदर years back. तो he was my director तब। So थोड़ा वो मैनिफेस्टेशन बोलते हैं ना उस तरह से कि भाई बाबा was used to working with JD and Vipul, तो सोचा कि ऐसा कोई अच्छा आए तो बाबा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और कभी राजन जी के यहाँ से आया एंड when everything fell in place, तो हम लोगों ने बोला कि नहीं, you have to do this. एंड तब बाबा को ऐसे था कि हाँ भाई कि 8-10 दिन का शूटिंग हो जाए तो भी बहुत है। पता चला कि 20-20 दिन शूटिंग कर रहे बाबा, 25 दिन कर रहे। एंड I will tell you one thing about him. He is 85. So he doesn't look like he is like, yeah, he is 30 plus 55 years of experience. So जब शूटिंग में जाना होता है तो ही इज सुपर एक्साइटेड, अरे मेरी शूटिंग है, मुझे जाना है, ये वो करके। एक्चुअली एवरी डे का रूटीन सेम है, निकलना, हमको फोन करना, क्या कर रहे हो, तुम्हारा शूटिंग है क्या, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों से बात करना, मम्मी को बोलना चलो बाय, ये वो, पहुंचना, हेलो मम्मी पहुंच लो, ट्रैफिक होता नाही, लगेच भेटले, आता हे आले ते आले, पहिली ती पुत्री आली, त्यांना मी सांगितलं नाही, सेम थिंग एवरी डे, बट ही इज सो एक्साइटेड. Every day is a new day for him. After he comes home, actually हम लोग थक जाते हैं 12 घंटे की ड्यूटी के बाद, and we feel कि यार ट्रैफिक में ये वो. But when I call him कि आज मैं जल्दी आ गई हूँ, मम्मी को भी बुला लिया है, आ जाओ, I stay very near. He immediately comes home. हाँ मैं आता हूँ. मतलब वो थकान वकान कुछ नहीं होता. And excitement में आज ये हुआ, आज ये सीन किया, अरे सुनना, आज तो ये सीन किया हमने, और मैंने अनुपमा ने वन शॉट में एक सीन था, ओ माय गॉड, हम दोनों की आंखों में जो आंसू आए, ये वो, मतलब he will go on and on. I feel that is what is very important for so much, इतने साल से जो काम कर रहे हैं उसके लिए आई थिंक ये एटीट्यूड बहुत जरूरी है। एंड यही इम्बाइब हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो 5% भी नहीं हूँ, सच बताऊँ तो। द काइंड ऑफ वर्क, द काइंड ऑफ बॉडी ऑफ वर्क दैट ही हैज डन एंड द काइंड ऑफ परफॉर्मर ही इज, आई एम जस्ट 5% ऑफ व्हाट ही इज डूइंग। देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, माय मदर, शी इज द बैकबोन ऑफ आवर फैमिली, शी इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फैमिली। एंड पहले तो जॉब करते थे तो भी ये सब करते थे, बाबा का शूटिंग का ध्यान रखना, सब कुछ, एंड अब उसके बाद भी ध्यान रखना रिटायरमेंट के बाद, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड एवरी डे इतना ही एंजॉय करना लाइफ को। सो आई एम ब्लेस्ड कि मैं वैद्यस की बेटी हूँ। एंड थैंक यू सो मच राजन जी एंड एवरीवन, विवेक जी, कि ये आपने मतलब हमको पद्मश्री से ये कम नहीं है हमारे लिए। ये आप लोगों का, ये बाबा के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पद्मश्री है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। I would like वंदना जी के बच्चे, अर्जुन जी के ग्रैंड चिल्ड्रन, दो, यश एंड राधिका, वेरी टैलेंटेड. He's a cricket commentator and director. I have seen her work. I told you बापूजी का पहले वॉक शूट करना था, वन शॉट में शूट किया, तो मैंने उनको पहले बोला ये कोई डायरेक्टर ही कर सकता है. And then I see that very talented. You must say. Okay, so I'll just say a couple of things. First is otherwise 85-year-olds बहुत होते हैं और उनसे मैं ये सुनता हूँ कि आज बस पीठ दुख रही है, पैर दुख रहे हैं, वगैरह वगैरह. लेकिन बाबा है 85 and he always just looks forward for the next day because of you all and the contribution that you all have had in his life.
एंड जो भी ईयर्स एक 80 के बाद जितने भी आदमी ऐड होते हैं वो ऑल बोनस होते हैं। एंड वी नो कि जिस तरह बाबा एवरीडे लुक फॉरवर्ड करते हैं, उन्होंने 100 की बात की है, सेंचुरी तो मारने ही वाले मेरे नाना जी। यस। एंड सेकंड एंड फाइनली कि एज अ ग्रैंडसन फ्रॉम राधिका एंड माई सेल्फ, कि एक फैमिली में जब ऐसी अचीवमेंट होती है तो यू ऑलवेज लुक अप टू योर एल्डर्स। बट जब ऐसी अचीवमेंट होती है, मैं मतलब ये थरथरा रहा हूँ बोलते हुए, वैसे मैं कमेंट्री और माइक बड़े कॉन्फिडेंटली पकड़ता हूँ, लेकिन आज पहली बार थोड़ा शिवर हो रहा हूँ। बाबा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू फ्रॉम एवरीवन। वी आर वेरी वेरी प्राउड, वी आर वेरी लकी एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड कि आप हमारे ग्रैंडफादर हो, हमारे ग्रैंड पेरेंट हो। एंड आपकी कंट्रीब्यूशन बाबा की लाइफ में इम्पेकेबल है, और इनकी लाइफ में तो है ही, हमारे लाइफ में भी एकदम अनबिलीवेबल है। तो आई ब्लेस यू बोथ, आई प्रे टू गॉड कि आप लोग ऐसे ही खुश रहो एंड ऐसे ही अमेजिंग परफॉर्मेंस देते रहो, एंड वी लव यू बाबा। यस। So now we do the. I am Radhika. I am Baba's granddaughter. Yeah, it's just Baba. जब भी घर आते हैं after long years of shoot, as mom said, he is so excited. He is absolutely so excited to sit down and talk to us and debrief. And actually, there's this one person. Baba talks about prem a lot, and I am telling you, मैंने काफी टाइम से अनुपमा देखा नहीं है. So one day I sat and I was like, is this prem? Is this prem? And I shut me up and I was like, रुको, मैं बताऊंगी. Then 5 minutes later, you came on screen. And I used to say, that's Prem. And Baba was like, हाँ, मैं इसी के साथ जाता हूँ. He's nice. He's a cute little boy. And I'm telling you, Baba has so many stories about so many people on this set. Someday, like Mom said, घर आते हैं, he tells about how he, shot a really wonderful scene with you. Or back then, some of the olden days where at the start of the show they had some really good moments. And he's just always talking so positively about what's happening. And he's the most enthusiastic person you will meet. He does not act 85. Sometimes we have to tell him कि बाबा 85 years के हो, थोड़ा you need to act your own age. But Baba is so enthusiastic and happy to just be a part of everything. You ask him, चलो dinner करने जाते हैं, let's go. Ask him, चलो. I asked him, चलो bowling करने चलोगे? He said, हाँ चलेंगे. So there is no limit. Any physical activity, any sitting down, Gana, karaoke, he is the first one to say, yes, let's go. And honestly, it's so inspiring. Even us 25, 30-year-olds and much more, we have so much to learn from an 85-year-old man that, we can still be young at the ripe age of 85 and still realize that there's so much life to live. And Baba, sorry, thoda English ज़्यादा हो गया. बहुत ज्यादा और 85 बोलते हैं। और एक बात कहना भूल गई कि जब मेरी बर्थडे के दिन जनरली मैं छुट्टी लेता हूँ, और ऐसा होता है कि जनरली हम लोग बाहर खाना खाने जाए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम सब लोग या तो वंदना के यहाँ, ज़्यादातर मेरे घर में सब मिलते हैं, और फरमाइश इनकी ये होती है खाना आज मैं बनाऊं। हाँ बिल्कुल, यानी मुझे कभी कभी सवाल उठता है मेरे मन में कि मैं एक्टर हूँ या रसोइया हूँ। ये लोग कहते हैं कि आप दोनों हैं। एनीवे, खाना भी मैं अच्छा बनाता हूँ, मेरी वाइफ को भी मैं अच्छा बनाता हूँ। आज शादी को 60 साल हो गए, उसको बहुत सारी बातें उनको पता नहीं है। या तो ऐसा हो सकता है कि शी में भी ऑल्सो गुड एक्ट्रेस, तो वो उसको सब पता है फिर भी बता दिए कि मुझे कुछ पता नहीं। ये मुखी को रोज मैं बोलता हूँ, आज मैं वैसे दूंगा यार, आज बोलना मत, फोन मत करना। भीम को बोलता हूँ यार, घर फोन मत करना मेरा। अरविंद जी, ये आप खुद भी अच्छे हैं, आपको लगता है अनुपमा ने किससे सीखा है? आप ही तो सीखते हैं। Now we'll do the cake cutting. टेबल ले आओ भाई। ये भी नहीं तो डरेगा।
स्कूल तो है वो बंद किए हैं ना इनके कुछ मेरा बाद में काम है ना स्कूल में इनके फ्यूज नहीं अभी खत्म तो बाद में मेरा काम नहीं होगा फिर बाहर आप वहीं की जगह पे सबसे बाहर दिख देगा 2 घंटा है 50 मिनट पूरा कंटिन्यू रोल पे छोड़ दिए कंटिन्यू रोल अरे परेशान है मोनोपोल नहीं ट्राइपॉड I think some people have got वहाँ पे larger ज़्यादा amount टाइम मत और लगाना। Arvind जी वो दे सकते हैं please. विशाल ने लिखा है तो मैं बोली मैं निकलूँ अब मैं निकलूँ कैसे विवेक सर मुझे बोले छोटी बच्ची का फ्लाइट कर लिया इसका तो मैं क्या बोलूँ वो फोन करके बोल रही है कि सर को बोल विवेक को बोल कि ऑन लोकेशन भी देने के लिए किसको बोलो सर इतना मत चाहो टेबल नहीं उठ जाएगा ना यार अंदर बहुत मार चुप पकड़ नहीं तो गिरा अरे ये फ्लावर सप्लाई दो ना सर केक दे क्या अरे यार जब कर रहे हैं तो ढंग से करो तो तुम घर पे चलो ये अमर भाई पकड़ो जरा अरे पकड़ो आ रहा है गुटका तो गुटका समझ गए संतरम छुट्टी पे डाल सकता हम लोग को नहीं चाहिए नहीं चाहिए खड़े रहे हम लोग नहीं चाहिए भाई ठीक अरे जाओ यार जा तू मोबाइल पे ले जाओ ना अब अरे लेके आओ ले ना भाई ले लो यार गर्मी पसीने से हालत खराब है उठ के अभी जाऊंगा हाँ नहीं मिल रहा है केक का शॉट अरे रुको इधर रुको हटाया कर दिए ना वो हटा दिए। पैप्स वाली हरकतें शॉर्ट नहीं लगे पीछे आ जाओ मत ले काम करने दो भाई कर दिए सब पैप्स वाली हरकतें ना पांडव कुंड भाई पांडव का कुंड बता दिए हम सब कभी नहीं सुधरेंगे सॉरी सॉरी लगा आपको क्या आपको लगा कि पांडे वगैरह मस्ती कर रहा था ना उसको अच्छा लगा अरे पांडे जी पीछे आ जाओ ज्यादा फुटेज मत खाओ बात गई रात गई चलिए बहुत मारूंगा हाँ वो बात अरे कुछ नहीं सुनने वाला मैं यहाँ खड़ा था उधर ऐसे नहीं होता ना आप क्यों गए नहीं जाना चाहिए नहीं ऐसे अजय बहुत पीट हो गए अभी राहुल आप तो आओ क्यों गए हाथ पीछे एक कौन है रखो ए पार किया ऊपर लगा नहीं रहूंगा एक दिन में आता हूँ मैं धमाल करके जाऊंगा यहाँ शांत रहो नहीं बहुत पीट हो गए अभी बता दे कुछ नहीं कोई बहुत पैसा अदानी है अदानी है सब खरीद लेते हैं भाई साइड जूनियर आर्टिस्ट बीच में मत आना प्लीज हम लोग
नाउ जनता बाइट, नो बाइट, नो बाइट। 1-1 भी कर लेंगे। पहले जनता बाइट हो जाए, उसके बाद 1-1 करो। मुझे बस बता देना भाई, मुझे बस बता देना। हाँ हाँ मुंह बंद कर, नहीं तेरा शटर बंद कर दूंगा। अरे कैमरा खाली जाओ, सुनील भारती। ए भाई, नहीं समझ में आता क्या? चिल्ला मत रही। कहाँ से आ रही है? ये तो इतने से आया। ये लाइट मुझे भी डिस्टर्ब कर रहा है। लाइट भी काम कर रहा है। आइए आइए आइए, एक बार सब देख लो। हाँ तो ओ सुनील भारती, कैमरा तो खाली क्या? सुनील नहीं मानेगा कि तू? खिड़की खोल के रखो, खिड़की बंद करो ना अपना। वो नहीं, हमको फ्रेम में आना ना भाई, चेक करने। लाइट क्यों बंद है? चलो खाना खाने वाले, पूरा फ्रेम आ रहा है। चाहत जी, कैसे हो आप? वेट, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बहुत क्यूट लग रहे हो आज आप, आप लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया। रुकिए ना, आज हम बर्थडे बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं जी। किड्स होम में। यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। कैसे हो आप लोग? एक्साइटेड हो? मेरा हैप्पी बर्थडे है, मैं भी बहुत खुश हूँ और मैंने सोचा इस बार मैं बर्थडे आप सब लोगों के साथ सेलिब्रेट करूँ। आज में हमको लाइट की जरूरत है।
माइक वाइक निकालो, होम निकालो। आगे 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 लो ना, और टेबल टेबल लो आगे, बोलो आगे। वाई रमेश केक का फोटो ले लो आगे जाके। सब लोग इधर देखते हैं। कैंडल ब्लो करके विश मांगो। गाइस बहुत पीछे ले लो। चल बाय हो गया।
शर्मा ऐसा करके तू भी चले जा, ऐसा करके तू भी चले जा बोले। गया। ये पकड़ो ना, उठो मुझसे, ये पकड़ो। यहाँ से मत जा, हाँ घूम के जाना, कार्टून कार्टून साइड हटो। कैमरा भी चलाते हैं। अरे ये लास्ट है, ये लास्ट है। रागिनी 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 साइड से मारो। फोन तो बहुत चल रही है।
जाना लोकल This is same. तुषार बोल रहा है तुम नाचेगा क्या? सॉरी सॉरी अच्छा तो फिर भी कोई और दे जाएगा क्योंकि मैंने किसी अन्ना मुझे जो लगा मैंने वही अभी पर नहीं निकाला तो मुझे क्या मैं तुझे वहाँ गया तो मैंने तुझे वो टिक करके भेजा वो भी तो मेरे से मैंने कुछ यूज़ नहीं किया मैंने मेरे फ़ोन का नहीं दिया एक वो चल के आने वाला वीडियो इसका मतलब कोई भी
से उधर मार के उधर भेजा। हाँ अरे मेरा हमने पर मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने तुझे सिंपल सा एक चीज़ बोली कि अभी मैंने तुझे बताना इसमें से एक वीडियो मेरे इस पे है। तो जब क्या है वो वीडियो छोड़ दिया, वो रील्स में भी है, बाकी तो वीडियो हमने 3 घंटे में तो डाल सकती है। अरे पर मैं तुझे तब से वही बोल रही हूँ, तब से मैं एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि एक वीडियो पे है और वो वीडियो एडिट करके दे सकता है या मैं क्या, पर वो मेरे चैनल मतलब इस पे चला गया, तो मैं बोली अगर वो तो नहीं डालेंगे तो अच्छा है, तो तुम नहीं बना सकते। हाँ वो छोटा बुला रही है। ठीक थोड़ा थोड़ा आगे आओ, थोड़ा थोड़ा सा आगे, बस 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 बस। बैठ जाएगी फिर बात। जो छोटे छोटे वो बैठ जाओ, जो बड़े बड़े वो खड़े रहो। पीछे रहते। या मैम रेडी, सब लोग सामने, स्माइल, वन मोर, से चीज, 1 2 3 बेटा वेट और एक बार मिलेगी क्या? नहीं अब बस एक लास्ट का। अच्छा वो कौन कर रहा है?
सबसे पहले तो मैम बर्थडे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। Thank you. कहाँ से आया मैम ये आइडिया आपको कि बच्चों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना है? एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं बर्थडे पे पार्टी ना करूं, बल्कि कुछ ऐसा करूं जिससे छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पे खुशी आए, उनको अच्छा लगे। मुझसे ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड हो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। सो यस, मैंने सोचा क्यों ना इस बार मेरा बर्थडे मैं किड्स होम में सेलिब्रेट करूं। सो मैं आई और यहाँ पे बच्चों ने बहुत प्यार से सुंदर सुंदर कार्ड्स मेरे लिए अपने हाथों से बनाए, इतना सुंदर मेरे लिए डेकोरेशन किया एंड हमने बहुत मस्ती की साथ में। एंड उनके जो कार्ड्स थे ना, उन्होंने खुद अपने हाथों से प्यारे प्यारे कार्ड्स बनाए हैं बच्चों ने मेरे लिए। वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। आपको स्पेशल लगा सबसे कि जैसे आपका वेलकम हुआ? हाँ, बच्चों ने इतने प्यार से फूलों से मेरा वेलकम किया। उसके बाद बेचारों ने अपने हाथ से कार्ड बनाए हैं, कलर किया है, हैप्पी बर्थडे चाहत दीदी लिखा है। सो मतलब ये मेहनत का काम है ना, ये हम सबके लिए नहीं करते हैं। सो बच्चों ने अपने छोटे छोटे हाथों से छोटे छोटे कार्ड पे मेरे लिए बर्थडे का एक कार्ड बनाया है, बहुत सुंदर सा, बहुत सारे बच्चों ने बनाया है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। जो फैंस मैम आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहोगे? थैंक यू सो मच। जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, हमेशा इतनी सारी बर्थडे विशेस भेजते हैं, इतने सारे गिफ्ट्स भेजते हैं, उन सब के लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। एंड यस, मैं मेरी मम्मी को मिस कर रही हूँ और उनके आशीर्वाद से ही, मेरी माँ के आशीर्वाद से मैं इस काबिल बन पाई हूँ कि मैं अपना बर्थडे बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर सकूं और मैं उनको कुछ दे सकूं, मैं मेरी तरफ से। सो ये काबिल मुझे मेरी माँ ने ही बनाया है और मैं इस लायक हुई कि मैं मेरी तरफ से खुशियाँ बांट सकती हूँ बच्चों को मैं कुछ दे के खुश कर सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच मेरी मम्मी के लिए, जो उन्होंने मुझे इतना लायक बनाया है। सो उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब कुछ है। सो यस, थैंक यू मम्मी। जैसे इंडस्ट्री में जैसे सब बड़ी बड़ी पार्टीज करते हैं और आपने ऐसे सोचा कि सोशल कॉज के लिए अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँ अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रंस के साथ, उसके लिए क्या करोगे? देखिए, वही मैंने सोचा कि इस बार पार्टी वार्टी ना करके प्यारे प्यारे बच्चों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। सो यस, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा। मुझसे ज़्यादा सबसे पहला बर्थडे विश तो ऑफ कोर्स मेरी मम्मी ने ही मुझे किया। एंड यस, मुझसे ज़्यादा बच्चे खुश हैं, मुझसे ज़्यादा मेरे बर्थडे पे बच्चे एक्साइटेड है, बच्चे इतने खुश हैं, ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।